हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारे से हमें मल्टी वेंडर ई कॉमर्स व्यवसाय की ट्यूटोरियल से चल रही है, तो आइए से हम कंटिन्यू करते हैं। हम हमारे प्रीवियस वीडियो में इस वेबसाइट के वेंडर सेक्शन पर प्रोडक्ट को ऐड करना सेशन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इस पर जो यूज़र ऑर्डर करता है वो ऑर्डर की हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पर जब माई ऑर्डर्स हमने बनाया था यूज़र सेक्शन पर, तो माई ऑर्डर्स में जहाँ पर हम आई बटन पर क्लिक कर कर यहाँ पर ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इस जगह पर हम एक और सेक्शन ऐड करेंगे। यहाँ से हम जो भी प्रोडक्ट बुक हुआ है उस पर यूज़र अगर रिव्यू देना चाहता है तो वो रिव्यू किस तरह से देगा, तो हम उसका एक सेक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें एक फील्ड बनानी होगी, तो हम यहाँ पर एक और बढ़ाते हैं रिव्यू के लिए। तो हम ओपन करते हैं यहाँ से हमारा व्यू, और हमारा जो फंक्शन है वो है ऑर्डर प्रोडक्ट। देन हम इसे करेंगे ऑर्डर प्रोडक्ट को ओपन। तो हम चलते हैं यहाँ से व्यू पर, यूजर्स, देन यहाँ पर आएगा ऑर्डर प्रोडक्ट। देन इस पर हम एक और देते हैं टीएच और रिव्यू। देन यहाँ पर हम एक एंकर टैग बनाएंगे। देन इस पर हम क्लास देंगे btn-info। देन एक और देंगे btn-sn, जिससे बटन स्मॉल हो जाएगा। देन यहाँ पर हम एक फ़ॉन्ट का आइकन लगाते हैं और इस पर हम क्लास देते हैं fa-star। देन अगेन हम इसका आउटपुट देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर स्टार आ चुका है। तो अब हमें इस स्टार के क्लिक पर एक पॉपअप लेके आना है और उस पॉपअप का यूज़ करते हुए हमें रिव्यू देना है। तो इसके लिए हम इस पर एक एट्रीब्यूट देते हैं डेटा आईडी, जिससे हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ट्रैक करेंगे। तो यहाँ पर हम इसके साथ पास करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं P-info के अंदर हमें क्या आईडी मिल रही है। तो हम इसका देते हैं आईडी और अगेन हम रिफ्रेश करके देखते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट की आईडी मिल रही है हमें। तो हम इसे करेंगे कॉपी। देन यहाँ पर हम इसे पास करेंगे एको। देन यहाँ पर हम पास करते हैं आईडी और इसको हम क्लास देते हैं प्रोडक्ट रिव्यू। देन इसे हम करते हैं कॉपी और इसके लिए हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट। तो ओपन करते हैं हम हमारी जेएस फाइल। तो हम चलते हैं रूट पर, टूल्स के अंदर एडमिन, देन जेएस के अंदर कस्टम डॉट जेएस हमारी फाइल है। इसके बॉटम सेक्शन पर हम इसके लिए कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जो डॉक्यूमेंट ऑन क्लिक पर होगा फंक्शन एग्जीक्यूट। देन यहाँ पर हम देंगे वेयर डेटा इक्वल्स टू दिस एट्रीब्यूट डेटा आईडी। देन इसे अलर्ट करते हैं डेटा। देन अगेन इसे अपन शो करके यहाँ से हम इसे लोड करेंगे। तो ये देखिए हमें यहाँ पर आईडी मिल रही है। तो अब इस आईडी को यूज़ करते हुए हमें प्रोडक्ट का रिव्यू देना है। जो हमारी प्रोडक्ट यहाँ पर हमारे डेटाबेस में अगर हम देखें, ये हमारी टेबल है और 9 आ रहा है, मतलब हम देखते हैं इसमें कोई प्रोडक्ट ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसकी आईडी 9 हो। देन ऐसा प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। कोड शिपिंग जो प्रोडक्ट है, जो हम अगर फ्रंट एंड पे से देखना चाहें तो हम इसे डुप्लीकेट देते हैं और कि यहाँ पर और वहाँ पर अलग आ रहा है। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट का जो नेम है वो आ रहा है कोड शिपिंग, और हमारे पास जो यहाँ पर शो हो रहा है वो आ रहा है टेस्ट प्रोडक्ट। और यहाँ पर भी अगर देखें तो ये देखिए यहाँ यहाँ पे पी टेस्ट आ रहा है, और यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है ये। अगर हम इसे क्लिक करें तो हमें आईडी 9 मिलती है। ये देखिए 9 आ रही है और 9 पर प्रोडक्ट जो है वो गलत आ रहा है। तो हम इसे देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑर्डर्स पर और प्रोडक्ट इन्फो के अंदर यहाँ से हमें आईडी नहीं, हमें प्रोडक्ट आईडी को गेट करना है, तब हमें सही आईडी मिलेगी। तो हम इसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने आईडी दी इसके हम देंगे प्रोडक्ट आईडी। अब हमें यहाँ पर 7 मिलना चाहिए क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 7 पर ही है। अगर हम देखें प्रोडक्ट टेबल में तो हमारा जो पी टेस्ट है वो 7 नंबर पर है, और अब हम अगर इसे लोड करेंगे तो ये 7 नंबर पर आएगा।
तो देखिए 7 आईडी आ रही है, मतलब 7 पर हमारा जो है ये पी टेस्ट है, हम इसके लिए रिव्यू देंगे। और फ्रंट पर पी टेस्ट हमारा कहाँ पर है, हम देखते हैं, तो ये हमारा पी टेस्ट है, तो इस पर हमारे रिव्यू आने चाहिए। तो आइए हम इसे देखते हैं, हम किस तरह से इस पर हम रिव्यू दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आईडी तो हम गेट कर चुके हैं हमारी जीएस में, अब हमें इसे शो करवाना है। तो यहाँ पर हमें एक पॉपअप बनाना है, तो इस पॉपअप के लिए हम चलते हैं गूगल पर और यहाँ से हम सर्च करेंगे बूटस्ट्रैप फॉर पॉपअप। देन यहाँ से आपको WCC की लिंक मिलेगी, यहाँ से आप बूटस्ट्रैप का पॉपअप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बना बनाया पॉपअप मिलेगा, तो आप इसे स्क्रॉल करें। देन इस पॉपअप को हम एज इट इज कॉपी करेंगे। देन इसे हमारे प्रोजेक्ट में यहाँ पर हम करते हैं पेस्ट और इसकी आईडी चेंज कर लेते हैं हम, पॉपअप रिव्यू। देन इसे हम शो करते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट यूज करते हुए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इस अलर्ट को रिमूव करेंगे। देन यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो पर्टिकुलर पॉपअप है उस पर मॉडल होगा शो। देन अगेन हम इसे करते हैं रिलोड। देन यहाँ पर हम करते हैं क्लिक, तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, हेडिंग आ रही है और मॉडल की इन्फॉर्मेशन है। तो अब इस मॉडल को हम कस्टमाइज करेंगे। तो यहाँ पर हम देते हैं प्रोडक्ट रिव्यू, इसका टाइटल होगा, जहाँ मॉडल हेडिंग यहाँ देते हैं प्रोडक्ट रिव्यू। देन प्रोडक्ट रिव्यू के साथ यहाँ पर हम इसकी बॉडी बनाएंगे। इसका फुटर से हम बटन हटा देते हैं, जो क्लोज का बटन आ रहा था हम इससे रिमूव करेंगे। देन यहाँ पर हम बनाते हैं एक ड्यू। देन ड्यू पर देते हैं क्लास रो। देन ड्यू क्लास कॉल HTML12। देन इसके अंदर देंगे क्लास फॉर्म कंट्रोल। देन इस पर हम देते हैं सिलेक्ट। देन क्लास फॉर्म कंट्रोल। देन इसके हम ऑप्शन देंगे सिलेक्ट। देन वैल्यू इसकी होगी नल, या हम डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू रहेगी वो हम रखते हैं 1। और यहाँ पर हम इसे यहाँ पर हम फ़ॉन्ट ऑफ आइकन लगा के देखते हैं तो हमारा क्या शो होता है। देन क्लास FA हाइफन स्टार। देन अगेन हम इसे चेक करते हैं, तो हम करते हैं रिलोड। देन हम यहाँ क्लिक करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर कुछ इसे आ रहा है। सबसे पहले हमें इसे ठीक करना होगा, डिज़ाइन। तो यहाँ पर हमें ग्रुप करना होगी, हमने क्लास गलत लगाई दी ग्रुप। देन अगेन हम इसे करते हैं रिलोड, यहाँ पे इसे क्लिक करते हैं, तो देखिए हमारा ये ड्रॉप डाउन तो आ चुका है, लेकिन ड्रॉप डाउन में जो स्टार है वो शो नहीं हो रहा, क्योंकि जो सिलेक्ट कंट्रोल होते हैं इसके अंदर इस तरह से आइकॉन आप शो नहीं करा सकते। तो इसके लिए हमें एक ASCII कोड चाहिए, तो हम निकालते हैं स्टार आइकॉन HTML कोड। हम यहाँ सर्च करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा स्टार आइकॉन का HTML कोड। तो ये देखिए स्टार आइकॉन अगर आपको शो करना है तो आप इस तरह का कोड यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे करेंगे कॉपी और हम करेंगे यहाँ पर इसे पेस्ट। इस आइकॉन को हम हटाते हैं और यहाँ पर करते हैं पेस्ट। देन अगेन हम इसे चेक करेंगे, तो पेज को हम करेंगे रिलोड और यहाँ पे देखिए हमें 1 स्टार मिल रहा है। इसी तरीके से हमें अब मल्टीपल स्टार शो करवाने हैं, तो हम इसे करेंगे कॉपी। यहाँ पर हम करते हैं 2, देन 3, 4, 5। देन इसी के साथ 2 यहाँ पर, देन 3, 4 यहाँ पर होंगे और यहाँ पे 5 स्टार। ये 5 हमारे हो चुके हैं। देन अगेन हम इसे करते हैं रिलोड। देन इसे हम देखते हैं ऐसे, तो देखिए हमारे पास 1, 2, 3, 4 सारे स्टार आ चुके हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग यूज़र यहाँ से रिव्यू दे सकता है। देन हम यहाँ पे हम सिंगल पेज पे से देखते हैं, तो हमारा इसका सिंगल पेज हमने बनाया है। ठीक है, हम यहाँ पर इसे शो करवा देंगे।
अब हम इसे सबमिट करते हैं। रो, देन div क्लास फॉर्म, यहाँ पर हमें देना होगा, हमने यहाँ पर, ठीक है, तो इसे हम हटाते हैं और यहाँ देते हैं 12। देन इसके अंदर लेंगे हम एक फॉर्म ग्रुप, देन यहाँ पर हम देंगे बटन, देन इस पर हम देते हैं क्लास btn-info और रिव्यू। देन इसे हम करते हैं रिलोड और यहाँ पर हम इसे करेंगे रिलोड। तो देखिए रिव्यू का बटन है और यहाँ पर स्टार, यूजर स्टार सेलेक्ट करेगा, देन रिव्यू देगा। तो हम इसे फॉर्म में कवर करते हैं। तो ये जो पूरा हमारा रो सेक्शन है इसे हम एक फॉर्म में कवर करेंगे। यहाँ पे देते हैं एक्शन, देन एक्शन में हम यहाँ पे देंगे echo base URL, then index.php/users/product review। देन इसी के साथ हम इस पे एक क्लास देंगे, क्लास डेटाबेस ऑपरेशन फॉर्म। देन यहाँ पर इसका हमारा जो रो है यहाँ पर क्लोज होती है, तो हम इसे करेंगे यहाँ पर क्लोज, देन सेव। अगेन हम इसे करते हैं रिलोड। तो ये हमारा फॉर्म आ रहा है। हमने शायद जो क्लास दी है इसमें थोड़ी सी गलती कर दी है, तो हम इसे क्लास क्या है हम देख लेते हैं। ओके, डेटाबेस ऑपरेशन से केवल हमने यहाँ पे फॉर्म भी लगाया था, इसलिए हमारा पेज था वो रिलोड हो गया था। देन हमने ये हमारा पॉपअप हमने रेडी कर लिया है। हम जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा फॉर्म तो रेडी हो चुका है, लेकिन हमें इसमें एक और चीज़ ऐड करना है। यहाँ पर हमें एक इनपुट टाइप हिडन बनानी होगी। इनपुट टाइप हिडन होगा इसका, देन इसका नाम होगा प्रोडक्ट आईडी और इसकी आईडी भी हम देंगे प्रोडक्ट आईडी, और इसके अंदर हम स्टोर करके रखेंगे प्रोडक्ट आईडी जो हम यहाँ से हम गेट करते हैं। हमने जहाँ जेएस में डेटा आईडी से गेट की थी प्रोडक्ट आईडी, तो इसे हम शो करवा दें, इसके अंदर स्टोर करेंगे, जिसका यूज़ करके हम प्रोडक्ट को ट्रैक करेंगे हमारे कंट्रोलर पर कि किस प्रोडक्ट का रिव्यू हो रहा है। तो यहाँ पर हम देंगे .val के अंदर जाएगा डेटा, देन सेव करते हैं। अगेन इसे हम करेंगे रिलोड। हम क्लिक करते हैं तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास प्रोडक्ट की आईडी आ चुकी होगी। देन ये देखिए प्रोडक्ट की आईडी आ चुकी है 7। तो इस तरह से हम इस पर रिव्यू दे सकते हैं। अब हमें जो हमने यहाँ पर फॉर्म बनाया हमारा, इस फॉर्म पे ये जो फंक्शन है इसे हमारे कंट्रोलर पर हमें बनाना होगा। तो हम चलते हैं यूजर्स कंट्रोलर पर। देन यहाँ पर हम इस फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पब्लिक फंक्शन, देन यहाँ पर हम करते हैं echo pre, देन प्रिंट आर $_ पोस्ट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है। देन अब हम करते हैं फॉर्म को सबमिट। हम जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है और कंट्रोलर पर हमारा डेटा आ चुका है। जो हमने प्रोडक्ट आईडी यहाँ से सेंड की थी वो हमारे पास आ चुकी है, लेकिन हमारे पास रिव्यू स्टार नहीं आया। तो इसके लिए हमें एक और वर्क करना होगा कि जो हमारा ये है इसको हमें एक नाम देना होगा। तो हम देंगे नेम स्टार, देन अगेन हम इसे अब रिलोड करते हैं। देन अगेन हम सबमिट करते हैं। देन यहाँ से हम करते हैं क्लिक। देन देखिए प्रोडक्ट आईडी भी आ चुकी है, देन स्टार भी आ चुके हैं। देन हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ तो आ चुकी है, प्रोडक्ट की आईडी भी है, देन स्टार भी है। हमें इसमें एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें किस प्रोडक्ट पर हम दे रहे हैं रिव्यू वो हो चुका है, कितने स्टार ये हो चुका है, लेकिन किस यूज़र द्वारा दिए जा रहा है हमें एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हम यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन को भी गेट करते हैं। तो हम टॉप से ले आते हैं जहाँ से हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन गेट कर रहे हैं। तो एड न्यू प्रोडक्ट, यहाँ पर हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं, ये यूज़र सेशन।
तो इसके अंदर हमें यूज़र आईडी मिल जाती है, तो हम इसे करेंगे कॉपी और यहाँ पर हम इसे करते हैं पेस्ट और $_पोस्ट में हम पास कर देंगे यूज़र आईडी इक्वल्स टू, इसके अंदर जो हमें यूज़र आईडी मिलेगी हम वो यूज़र आईडी यहाँ पर पास करेंगे। यूज़र आईडी देन सेमीकोलन, देन अगेन हम यहाँ से क्लिक करेंगे इस पर, तो ये देखिए हमारे पास प्रोडक्ट की आईडी आ चुकी है, स्टार आ चुके हैं, देन यूज़र की आईडी भी आ चुकी है। तो अब हमें इस रिव्यू को सेव करना है हमारे डेटाबेस में, तो इसे सेव करने से पहले हम डेटाबेस में एक टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एक न्यू टेबल क्रिएट करेंगे। देन इसे हम देते हैं प्रोडक्ट रिव्यू, देन यहाँ पर हो गया आईडी, देन उसके बाद होगी यूज़र आईडी, देन उसके बाद होगी प्रोडक्ट आईडी और उसके बाद होगा स्टार। देन इसे रखते हैं हम वेयर केयर, देन इसे भी रखेंगे वेयर केयर, देन इसे रखते हैं नल और जो आईडी है उसे रखेंगे ऑटो इंक्रीमेंट। देन टेबल को हम करते हैं क्रिएट। देन इसी के साथ हमें इसमें डेटा इंसर्ट करना है, तो डेटा इंसर्ट करने से पहले हमें यहाँ पर एक वैलिडेशन भी लगाना होगी कि अगर हमारी टेबल में ऑलरेडी इसके रिव्यू एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उसे अपडेट करना होगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो हम उसे इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं रिव्यू अंडरस्कोर स्टेटस इक्वल्स टू $this cm, देन सिलेक्ट डेटा और टेबल का नाम होगा प्रोडक्ट रिव्यू, जो हमने टेबल क्रिएट करी प्रोडक्ट रिव्यू। देन इसमें हम सिलेक्ट करते हैं सभी फील्ड्स को और कंडीशन होगी, पहली कंडीशन होगी जो यूज़र की आईडी है वो होगी $यूज़र सेशन के अंदर जो यूज़र आईडी मिल रही है। देन जो प्रोडक्ट आईडी है वो होगी $_पोस्ट के अंदर जो हमें यूज़र आईडी मिल रही है। अगर ये दोनों कंडीशन हमें ट्रू होती है और इसके अंदर अगर हमें डेटा मिलता है तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं इफ, अगर इसके अंदर कोई डेटा होगा तो यहाँ पर कंडीशन होगी $this db, db नहीं, यहाँ पर होगा cm अपडेट डेटा, और अपडेट होंगे केवल स्टार्स। तो हम यहाँ पे करते हैं प्रोडक्ट रिव्यू जो हमारी टेबल है उस पर केवल स्टार अपडेट होंगे, यहाँ देते हैं हम स्टार, और स्टार जो होंगे वो होंगे $_पोस्ट में जो स्टार मिल रहे हैं। और किस लोकेशन पर अपडेट होंगे, तो वो जो लोकेशन होगी वो होगी आईडी जो हमारी सिलेक्ट करी हमें आईडी मिली है। तो रिव्यू स्टेटस के अंदर 0 इंडेक्स पर जो हमें आईडी मिलेगी उस आईडी का यूज़ करते हुए हम इसे अपडेट करेंगे। देन यहाँ पर हमने रिव्यू के अंदर स्टार को हम अपडेट करेंगे और आईडी का यूज़ करते हुए, और अगर डेटाबेस में डेटा नहीं मिलता है तो यहाँ पर आते हैं हम, देन यहाँ पर हम लिखते हैं देन इसके बाद यहाँ देंगे $this cm इंसर्ट डेटा, देन प्रोडक्ट रिव्यू, और इसके अंदर हम पास करेंगे $_पोस्ट। देन लास्ट में यहाँ पर हम करेंगे ए को जेसन इंकोड, और यहाँ पे एरे होगा स्टेटस ट्रू, देन मैसेज सक्सेस, और रीलोड में हम देंगे 0, तो पेज जो होगा वो हमारा रीलोड नहीं होगा।
और यहाँ पर हम चेक करते हैं हमने अगर 0 मिलता है तो क्या फाइल लगा रखा है। तो यहाँ पर देखिए स्टेटस ट्रू होगा और यहाँ पर होगा RESP के अंदर जो मैसेज आ रहा है वो यहाँ पर ये हमने गलत देख रहे हैं, हमें डेटाबेस ऑपरेशन देखना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो रहा है अगर RESP मैसेज ट्रू होगा तो हम इस कंडीशन के अंदर आते हैं। देन यहाँ पर हम एक और कंडीशन लगा देंगे कि इफ़ जो RESP है या हम एक कंडीशन ये लगाते हैं कि जो मैसेज है रिव्यू सक्सेसफुली एडिट, ये वाला अगर मैसेज हमें मिलेगा तब तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं कि इफ RESP डॉट मैसेज अगर नॉट इक्वल टू हो इसके तभी पेज लोड होगा। अगर ये वाला मैसेज है तो हमारा पेज लोड नहीं होगा। तो हम इससे इसके अंदर सेट करेंगे, देन सेव, देन अगेन हम इसे रिव्यू देते हैं तो पेज लोड करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक एरर मिल रही है, एरर हमारे पास आ रही है लाइन नंबर 212 पर। तो यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। देन अगेन रिलोड, देन हम इसे रिव्यू देते हैं तो हम इसे 3 स्टार देंगे। देन सबमिट करते हैं तो देखिए रिव्यू सक्सेसफुली एडिट, देन पेज लोड नहीं हुआ। और अगर हम यहाँ रिव्यू टेबल में जाके देखते हैं तो यहाँ पर रिव्यू आ चुकी है। तो ये देखिए रिव्यू आ चुके हैं, तो ये हमारे रिव्यू डेटाबेस में इंसर्ट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स अभी की वीडियो में इतना ही। इसके आगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में फ्रंट एंड पर रिव्यू को शो करवाएंगे। देन इसके सिंगल पेज की जो लिंक वर्क नहीं कर रही इसे भी हम लिंक पेज को लिंक करेंगे इससे सभी जगहों पर। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आप प्रोजेक्ट सोर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।